एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा तीसरी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वुप्पी। मैं हैप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 8, जो जैसा वैसा सही। दोस्तों, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण बहुत ही सोच समझकर किया है। कौन सी चीज़ किस जगह और क्यों बनाई गई है, इसके पीछे बहुत से कारण छिपे हैं। यदि हम उनसे छेड़छाड़ करते हैं या उसके बदलाव के बारे में सोचते हैं, तो हमें उसके परिणाम पर भी विचार करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, जो जैसा है वैसा ही सही है। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने वाले हैं जो दो दोस्तों की है। इस कहानी को पढ़कर आपको समझ आएगा कि जो जहाँ है वही सही है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। रामू एक मेहनती और समझदार किसान था। उसकी मेहनत के कारण उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती थी। उसके व्यवहार के कारण सभी लोग उसका सम्मान करते थे। रामू का एक मित्र था जिसका नाम श्यामू था, जो अब शहर में रहता था। एक दिन श्यामू ने खबर भिजवाई कि वह कुछ दिनों के लिए रामू के घर आ रहा है। रामू को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। रामू ने श्यामू के आने की खबर अपनी पत्नी को बताई और उसके लिए खाना बनाने को कहा। वह श्यामू को लेने बस अड्डे पर गया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। रामू की पत्नी ने दोनों को जलपान करवाया। श्यामू रामू से कहता है, मुझे खेत देखे कई साल बीत गए। हमने जो बेल का पेड़ लगाया, क्या वह बड़ा हो गया? चलो हम खेत पर चलकर देखते हैं। वे दोनों खेत पर जाते हैं। दोनों लहलहाते खेत और बेल के पेड़ को देखते हैं। तभी श्यामू की निगाह कद्दू की बेल पर जाती है। उसमें एक बड़ा सा कद्दू लटका हुआ था। बेल का यह पेड़ कितना मजबूत है और इस पर लगने वाला फल कितना छोटा और हल्का। दूसरी तरफ यह कद्दू की दुबली पतली बेल और इतना वजनी कद्दू। अगर मैंने इस दुनिया को बनाया होता तो बेल को इस हल्की फुल्की लत्तर में गूंथ देता और इस वजनी कद्दू को बेल के पेड़ पर लटका देता, जो सचमुच देखने लायक होता। श्यामू यह सब कह ही रहा था कि तभी उसके सिर पर पेड़ से एक बेल टूटकर उसकी नाक पर गिरा। उसकी नाक से खून बहने लगा। श्यामू दुखी होकर सोचने लगा, हाय, मैं कितना गलत था। यदि इस पेड़ पर कद्दू लगा होता तो। इसीलिए जो जहाँ है वहीं सही है। ईश्वर ने प्रकृति में जो चीजें बनाई हैं वह बहुत सोच समझकर बनाई हैं। दोस्तों, इस पाठ से हमने जाना कि प्रकृति में जो जैसा है वैसा सही है। उसे बदलने का विचार गलत है। व्याकरण क्रिया। आओ दोस्तों, अब जाने क्रिया के बारे में। हम दिन भर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं या अपने पास कोई न कोई काम होते हुए देखते हैं। आइए चित्रों से समझते हैं। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। लड़की लिख रही है। बच्चे खेल रहे हैं। माला झूला झूल रही है। दिव्य भोजन कर रहा है। रीना सो रही है। रौनक गाना गा रहा है। यहाँ प्रार्थना करना, लिखना, खेलना, झूलना, योगा करना, सोना, गाना गाना सभी क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि काम के होने या करने को बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे हंसना, रोना, खाना, नहाना, नाचना, सोना, बातें करना आदि। आज हमने जाना क्रिया के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।